गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन रखता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीटी। ठीक है, जनरल इक्वेशन है तो y की फॉर्म में एक x की फॉर्म में, जैसे देखो dy अपॉन dx दोनों एक ही है, पर समझाने के लिए एक बार py इक्वल्स टू q। ठीक है, ये है। दूसरी x की फॉर्म में क्या है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। दूसरी है dx अपॉन dy प्लस यहाँ पे है px इक्वल्स टू q। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। चलिए अब हम इसका क्या लिखें, i का इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या लिखें, i इसका e टू पावर p dx विद रेस्पेक्ट टू x चलेगा p dx। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद में आप क्या फाइंड करोगे, इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो ये आएगा सॉल्यूशन में क्या है, y है ना, y को i के साथ में इंटू करना है, y into i इक्वल्स टू, फिर इस q को i के साथ इंटू करना है ना, इंटीग्रेशन q into i। ठीक है ना, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना प्लस c और लेना। ठीक है, ये मिल गया। ऐसे इसका सॉल्यूशन इसमें क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू y करना है, तो if क्या आएगा, if इक्वल टू e टू पावर p। अब यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू y है तो dy सब कुछ विद रेस्पेक्ट टू y चलेगा। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा x इनटू if, जैसे वहां पे y था, सॉरी if इक्वल्स टू q इनटू इंटीग्रेशन q इनटू i विद रेस्पेक्ट टू y प्लस c। ये फॉर्म है, इसकी जनरल फॉर्म है। अब हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये वाली फॉर्म हटा देता हूँ, इसके लिए देखो यहाँ पे y है, यहाँ y है, क्या यहाँ x है तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म में ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है, सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका 12.8 का dy by dx प्लस 2y। देखो y वाले फॉर्म में लीनियर फॉर्म में y इक्वल्स टू 4x। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, इधर ये तो y की फॉर्म बन रही है ना, इधर y नहीं होना चाहिए। यहाँ y वाले फॉर्म तो लेफ्ट साइड में y होते हैं, लेकिन इधर y नहीं होना चाहिए। और dy by dx के साथ में यहाँ पे कोएफिशिएंट में x नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। मतलब यहाँ y की वाली फॉर्म है, यहाँ x, यहाँ पे y नहीं होना चाहिए और यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। क्या करूँ, यहाँ y वाली फॉर्म है तो यहाँ पर y नहीं होना चाहिए और इसके कोएफिशिएंट में यहाँ पे x नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना ये बात। ठीक है ना, चलो इसमें p बताओ, p हो गया 2, q बताओ, q आ जाएगा 4x, कहेगा 4x। इसमें y नहीं लेना चाहिए और q ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, if लिखना, if इक्वल्स टू e टू पावर p विद रेस्पेक्ट टू x करना है, p dx लिखेंगे e टू पावर कितना आ जाएगा 2 dx। ठीक है, क्या आ जाएगा e टू पावर 2x। ये आ गया if। सॉल्यूशन लिखेंगे y वाली फॉर्म में, y को if से इंटू कर दो इक्वल टू इंटीग्रेशन q है, q को किससे इंटू कर दो, if से, dx प्लस c। y if कितना है, e टू पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन q कितना है 4x, if कितना है, if e टू पावर 2x dx प्लस c। ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। यहाँ से आएगा y e टू पावर 2x सॉरी इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 4 कांस्टेंट x e टू पावर 2x dx प्लस c। आगे आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट सेकंड लेके कर लो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, आराम से करते हो। इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, सोल्व करेंगे, है ना। बस मेथड पता है, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। इसको करने के लिए पहले इंटीग्रेशन पढ़ना आपको। ये x हो जाए, ये हो गया e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन u इनटू d से कर लेना। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशियल 7 हो गया 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू पावर 2x dx
प्लस इसको दोबारा इंटीग्रेट कर देना है यहाँ, ठीक है ना। ये आपको यहाँ लास्ट में सी डैश लिख देना, यहाँ सी डैश लिख देते हो ना, लास्ट में सी डैश लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन लेते हैं इसके, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन लेते हैं, और देखिए इसके क्वेश्चन लेते हैं, इसके क्वेश्चन लेते हैं। एकदम इजी है, मार्क्स बनाना है यहाँ से। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है, मैं लिखा हूं यहाँ पे 2x माइनस 10y³ dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, आपको वैसे स्टार्टिंग से ये करना होता है, ये वेरिएबल सेपरेशन नहीं है, ठीक है, और इसमें x प्लस वाई वाली फॉर्म भी नहीं बनती है, होमोजेनियस भी नहीं है, फिलहाल इसमें लीनियर डिफरेंशिएशन हम देते हैं। तो इसको देखना पहले सिंपलेस्ट फॉर्म इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ ये जो इनपुट है ना, इसको हटाना होगा आपको। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाई को उधर भेज देते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं dy by dx इसको उधर भेज दो, ये आपको माइनस वाई अपॉन डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इससे इंटू कर देना, चलो बात करेंगे 2x माइनस 10y ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, आप इसको y वाली फॉर्म में नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सेपरेट करना है, y वाली फॉर्म में बन नहीं सकता, ये y वाली फॉर्म में आपको y के लीनियर फॉर्म चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे है लेकिन ये y³ प्रॉब्लम करेगा आपको, y³ बोल रहे हैं यहाँ पे, तो x की फॉर्म में करते हैं इसको, इसका कन्वर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, dx अपॉन dy इसका रेसिप्रोकल किया, क्योंकि x अकेला है, यहाँ पे y³ इसके साथ प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं इसको देखो इंटू और कर देते हैं, माइनस क्या आएगा 10y³ माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब x वाली फॉर्म बन गई, सिर्फ एक x और चाहिए यहाँ पे, तो x वाली फॉर्म बन गई, यहाँ पे x हो गया, ये x हो गया और ये भी क्या हो गया x, और ये क्या हो गया y, ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है ना। ये वाली फॉर्म आपने बना दी, x चाहिए, अब यहाँ पे x की फॉर्म, ये वाली फॉर्म चाहिए, x की लीनियर फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो, x को इधर लेके आओ, है ना। ऐसे जैसे इसको लिखेंगे dx अपॉन dy, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2x अपॉन y, और ये आ जाएगा y² डिवाइड हो जाएगा 10y² आ जाएगा। बोलो ये x की फॉर्म आ गई। बस अब सिंपलेस्ट इसको सॉल्व कर देना। यहाँ पे ऊपर ही आपने सोचा इसको बनाया तो मैंने सोचा कि यहाँ पे y की फॉर्म दे रखी है, y यहाँ पे दिया है, लेकिन ये y क्यों प्रॉब्लम करेगा, इसको इधर भेजा डिवाइड किया, फिर देखा कि y में लीनियर फॉर्म बन रही है, मतलब ठीक है ना। तो यहाँ नहीं बन रही कि y³ रह रहा है या कौन नहीं बनाई, रेसिप्रोकल करके देखा, इससे y कैंसिल हो गया, यहाँ पे x में एक लीनियर फॉर्म बन गई है, dx को इधर लेके आ गए, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। यहाँ से आप बता दो मुझे, यहाँ से p कितना x का कोएफिशिएंट कितना है 2/y और q कितना है y का कोएफिशिएंट, सॉरी इधर वाला ये पूरा q होगा 10y²। आइए क्या आएगा, e⁻t किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, dy के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन कर दो, e⁻p कितना है, p है 2/y dy, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा if इक्वल्स टू e⁻2 log of y, और इसको आप क्या करेंगे e⁻ log of y², log और ये कैंसिल हो जाते हैं, पता है आपको, y², ठीक है। ये आगे आइए फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला किसकी फॉर्म है, x पर लिखना है, x को if से इंटू कर दो इक्वल्स टू, फिर आगे q को किससे इंटू करना है if से, प्लस लिखेंगे x if कितना है, if है y² इक्वल्स टू q कितना है, q है आपके पास 10y², यहाँ से 10y² और if कितना है y² प्लस इक्वल कर देना x² इक्वल्स टू 10y4 हो गया, y4 तो y डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल कर दो, प्लस लास्ट में y² डिवाइड कर दो, ठीक है।
ठीक है ना, ऐसे अपने क्वेश्चन लिया। चलो और क्वेश्चन लेते हैं इसके एक क्वेश्चन और लेते हैं 6 मार्क्स की बनेगी। जैसे इसमें और मुझे ठीक क्वेश्चन लगता है वो लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है 1 + y² है ना, और ये है x - e⁻⁻ 10 इनवर्स x y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई dy बाय dx इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन। इसके अंदर देखो, इसमें चेक करिए आप, देखो x यहाँ पे x है या y है? यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे है y, यहाँ पर देता है, ठीक है। तो y में प्रॉब्लम है, मतलब आप dy बाय dx वाले फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। पहले आप चेक करना इसमें होमोजीनियस वगैरह तो नहीं है। अगर आपको नहीं है पता है, पावर देखो, पावर सेम नहीं है इसमें, पावर 0 है या पावर 2 है, होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये तो चलिए इसके अंदर देखिए, यहाँ से आप इसको पहले तो dy बाय dx निकालो, ट्रांसफर करो उधर dy बाय dx आएगा, उसको उधर भेज देंगे तो आपके पास बनेगा रिजल्ट, ये बन गया। इधर जाएगा फिर माइनस इंटू जाएगा, चलो 1 + y² डिवाइडेड बाय x - 10 इनवर्स y, ठीक है ना। और यहाँ पर है y है क्या, यहाँ पे 10 इनवर्स y, ये y नहीं है, 10 इनवर्स y ये बन गया। अब देखो y के फॉर्म में तो बन नहीं सकती, क्योंकि 10 इनवर्स में बचा हुआ है, तो x वाली फॉर्म है, ये x वाली फॉर्म में समझ गए ना, dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q, ये वाली फॉर्म है। तो रेसिप्रोकल कर दो, है ना, ये आ गया, एकदम सिंपल है, रेसिप्रोकल कर दो, ये dx अपन ये बन गया, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो साथ में, ये बन गया प्लस करना, ये आया है -10 इनवर्स y, ठीक है, माइनस x/में 1 + y²। x वाला इधर ले आओ, बस दो वाली फॉर्म बनानी है, x वाला x इधर ले आओ, तो ये आ गया dx/dy, x इधर ले आओ, ये इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस x में डिवाइड कौन कर रहा है, 1 + y² किया जाएगा साथ में, इक्वल्स टू e⁻10 इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब देखो x का तो कोएफिशिएंट का वो हो गया p, है ना, तो p क्या हो गया, p इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 + y², ठीक है। और यहाँ से q क्या हो गया, q हो गया कितना, q हो गया है आपके पास में e⁻10 इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 + y², ये हो गया p एंड q। चलिए फिर इसके बाद में करते हैं अपन एक वो लगाते हैं, आइए फाइंड करते हैं, if डिस्कस टू इंटीग्रेट फैक्टर क्या आएगा, p dx विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, p dy विद रिस्पेक्ट टू y है, p dy, ठीक है। क्या आ जाएगा, p कितना है, p है 1/1 + y², इसका बताइए e⁻10 इनवर्स y, ये बन गया, ये आ गया I। फिर अपन वो फॉर्मूला लिख देंगे, क्या फॉर्मूला है, किस कौन से लिखोगे, x वाला लिखो, x से मल्टीप्लाई if इक्वल्स टू q इनटू if प्लस c, x से मल्टीप्लाई if कर दो, कितना है, e⁻10 इनवर्स y, ये if इधर छोड़ दो इधर, ठीक है। q कितना आएगा, q है आपके पास से e⁻10 इनवर्स y 1 + y², ठीक है ना, ये कर दिया। और ये लिखो if लो e⁻10 इनवर्स y प्लस c, ऐसा बन गया, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करना और क्या है, 10 इनवर्स को t मान लो, ठीक है, 10 इनवर्स को क्या लेना, c लेना, तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट में
टेन इनवर्स टू टी लेते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो ये रिजल्ट मिल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, बताओ इसको पूरे को पूरे को टी ले लो, इज टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी ले लिया, तो ई का क्या होता है, ई का तो सेम होता है टेन इनवर्स वाई, और टेन इनवर्स का क्या होता है 1, टेन इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया dy इक्वल टू dt, ये रहा सर dy लिखा गया dy, फॉर्मूले में भी लिखा dy प्लस c, ये आ गया, ये बन गया। ठीक है, तो आपके पास इसको क्या बना है, पूरे को दिया आपने t, और ये बन गया, ये रहा इसके साथ में, और ये रहा है ना, तो ये बन गया t dt बन गया इसका, तो t dt का क्या हो गया t² 2 प्लस सीधे मान लो t की वैल्यू पुट कर देना, वो आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है ना, ऐसे आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फिर इसके जो क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में है इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, जो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है उसके अंदर है, थोड़ा सा देखना कैसे इसी टाइप के हैं, इसी को थोड़ा बहुत क्वेश्चन इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है ना, रिड्यूसिबल फॉर्म जिसको बोलते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म है, इसको बनानी पड़ती है पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। देखना कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन क्या है, एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको समझाओगे, फिर आप क्वेश्चन है रिड्यूसिबल फॉर्म। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की रिड्यूसिबल फॉर्म dy by dx, देखना कैसे है, फिर से ये मेथड यहाँ पे है क्या, x y इक्वल्स टू x क्यूब y क्यूब, ये है। ठीक है ना, अब देखो इसके अंदर y है, यहाँ y ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ y स्टार्टिंग में बोला था यहाँ y है, यहाँ y नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, चलो यहाँ तो x नहीं है, लेकिन यहाँ तो y है, ये y क्यूब यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय y क्यूब, डिवाइडिंग बाय y क्यूब। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखना 1/y क्यूब, ध्यान से देखना, dy बाय dx प्लस x अपॉन y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ये बन गया। अब देखो कौन सी फॉर्म, ये y वाली फॉर्म है, यहाँ लीनियर फॉर्म नहीं है, y नहीं है, यहाँ y चाहिए, तो ये इसको क्या करना है, तो ये जो है x का जो कोएफिशिएंट 1/y स्क्वायर, इसको v मान लो, एक रिड्यूसिबल, यहीं से रिड्यूसिबल स्टार्ट किया करना, इसको v मान लिए 1/y स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे वर्टिकल है, इसको मान लिया क्या, इसको टू v। ठीक है, इसको क्या मान लिया v की फॉर्म में बना रहे हैं, ये बन गया माइनस, है ना, -2/y क्यूब dy, ठीक है ना, dy इसको टू d, समझ गए ना, मतलब, और यहाँ से क्या आएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा इसको, ठीक है ना, ये डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इसका, ये -2 डिवाइड में चला जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे मतलब आप लिखो dy 1/y क्यूब इक्वल क्या लिखते हो, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 1/y क्यूब, और dy की जगह लिखते हो -dv/2, क्या लिखते हो -dv/2, और ये वैल्यू कर देंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे देखो ये रहा, ठीक है ना, इसकी जगह पे क्या लिखोगे -dv/2 साइड में रखो, और ये आ गया dx प्लस यहाँ x ठीक है, 1/y पर क्या दिया है, v दिया है, इक्वल टू x क्यूब, माइनस से इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, -2 से इंटू कर दो, क्या आ गया dv/dx, थोड़ा सा कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बना 2xv इक्वल टू -2x क्यूब, ये बन गया। तो देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, इसमें ये v की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, v की फॉर्म है, देखो ना इसका सॉल्यूशन आइए क्या देगा, ये तो हो गया p, ये हो गया p, और ये क्या हो गया, ये हो गया q, v का जो कोएफिशिएंट है वो हो गया p, ध्यान रखना, तो आइए फिर हमें डायरेक्ट
आई एफ इक्वल्स टू इस टू पावर होता है पी डीएक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है। पी कितना है? पी है -2x -2x, ठीक है। dx आ गया प्लस इस टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया। ये आई एफ आ गया। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे y होगा तो y लेते हैं, x होता है x लेते हैं, b है तो b लेंगे, b इनटू आई एफ, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे सही q इनटू आई एफ प्लस से c सोल्व कर देंगे। b लास्ट में b की वैल्यू पुट करनी है 1/y²। आई एफ कितना है? इस टू पावर x स्क्वायर इक्वल्स टू q कितना है? q है q कितना है? q ये रहा -2x क्यूब, ठीक है ना, इस टू पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। इसको सोल्व कर देना, ब्रेक कर देना स्क्वायर इंटू एक्स करके, फिर u इंटू v लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब आप इसको लिख लेना -2 आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 बाहर हो जाएगा, t मान लेंगे एक्स स्क्वायर आराम से, ठीक है, इस टू पावर एक्स स्क्वायर और ये 2x यहाँ रख लो dx एक्स स्क्वायर का p ले लेना, फिर आगे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आगे सिंपल है, लास्ट में v की वैल्यू पुट करनी है, लास्ट में v की वैल्यू क्या कर देना? पुट कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक है ना, इजी सा है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, है ना, फिर आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। इजी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। जैसे अपन लेते हैं कोई क्वेश्चन लो, ये लेते हैं, चलो 6 नंबर क्वेश्चन, dy by dx y upon x रिड्यूसिबल फॉर्म दिखाऊंगा आपको कैसे पता लगेगा। log x इक्वल टू y upon x, log y है, सॉरी log y स्क्वायर, ये स्क्वायर ये है log y स्क्वायर, यहाँ पे भी है log। अब देखो ये रिड्यूसिबल फॉर्म है, ये dy by dx y की फॉर्म में, तो y की फॉर्म में तो यहाँ y नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या y नहीं होना चाहिए, मतलब इससे डिवाइड कर, ये y नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे सपोज x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो x स्क्वायर इंटू y इंटू log ऑफ y होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। अब चलो इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय y log ऑफ y होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड करके तो ये हो गया 1/y log ऑफ y होल स्क्वायर, सिंपल अपने आप बदल जाएगा, ये इसको सोल्व करके जाओ, डिवाइड करेंगे और y से y कैंसिल हो गया, log y से log y कैंसिल हो गया, आगे x से log ऑफ y इक्वल्स टू ये आगे 1/x², ये बन गया, ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब देखो हमेशा इसका y वाले का बनेगा, y फॉर्म है, y वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ बनेगा, लेट करेंगे लेट 1/, जैसे अपन ने अभी किया था वैसे y को क्या मान लिया, b क्या, चलो b मान लिया, और 1/x से क्या होगा, इसका आ जाएगा कितना बनेगा, इसका -1/log ऑफ y होल स्क्वायर, और log ऑफ y का क्या होगा, 1/x का हो गया -1/x², एक तरह से log ऑफ y का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का क्या होगा, log ऑफ y क्या होता है 1/y, यहाँ ये dy इक्वल्स टू dv, बस ये रहा आपके पास, देखो ऑलरेडी है, बस आपको -dv करना है, -dv, इसको माइनस इधर लिख देना है, इधर भी लिख देना है, -dv करना है, यहाँ आ गया -dv है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी -dv, सॉरी x नहीं है, dx नहीं, ये काट के थोड़ा ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया dx, यहाँ आ गया dx प्लस हो गया b/x, ठीक है ना, ये हो गया इक्वल्स टू 1/x²,
स्क्वायर। देखो देख रहे हैं ना आप, है ना, ये कौन सी फॉर्म बनती जा रही है धीरे धीरे, ये बी की फॉर्म बनती जा रही है, बी अपॉन एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये पी हो गया, पी क्या हो गया, बी बी की फॉर्म है तो बी का कोएफिशिएंट है 1/x नहीं माइनस 1/x, ये माइनस हो है। क्यों देखो माइनस 1/x², आई निकालो जैसे ही आई निकालना, माइनस 3dx, 3dx इसको स्विच करो, 3dx मानो x dx आ गया, यहाँ पे आ गया log ऑफ x आएगा, इसके बाद माइनस log ऑफ x, और log ऑफ x देखो ये तो माइनस x है, log में की पावर में चला जाता है ना, वैल्यू की पावर में चला जाता है ना, इसकी पावर log ऑफ x इनवर्स रह गया, इनवर्स आ गया, और log की कैंसिल हो गई, x इनवर्स रह गया, x इनवर्स मतलब 1/x आ गया, x इनवर्स मतलब क्या आ गया 1/x। चलो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, b i f इक्वल्स टू अंडर द रूट q i f dx, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिख दो प्लस c, तो b i f बताओ, i f कितना है, i f है 1/x, 1/x इक्वल्स टू q बताइए क्या है, q है आपके पास, q दे रखा है -1/x², ठीक है, और i f है 1/x dx प्लस c। सोल्व कर लेना इसको, v की वैल्यू पुट कर देना, v की वैल्यू क्या है 1/x को पुट करना और सॉल्व करना है। x³ 1/x³ का इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है, वो आप करना है, ये इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है ना। ये है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।